भाई बिल्कुल वो मृदंग और हाथ में करताल सब लेके बड़े सुंदर लग रहे। नहीं प्रभु जी, कृष्ण भगवान बाएं अंग थे, राधा रानी के बाएं अंग मतलब स्थापित थे। ऐसे अरे तो अपने दाहिने अंग का रखते हैं ना। नहीं नहीं, राधा रानी क्या चीज? राधा रानी जो है वो और बाएं कृष्ण। में है, कृष्ण के बाएं में रहती है। हाँ हाँ। हाँ, तो क्योंकि ये वो थोड़ा बाएं। सा, थोड़ा सा ये लगा कि मेरे को नहीं, कि वो कृष्ण बलराम भगवान। जी थे। वो बलराम हाँ? जी थे, कृष्ण बलराम जी थे। बलराम थे। ओ कृष्ण बलराम। अच्छा अच्छा, बलराम कृष्ण जी थे। बलराम, कृष्ण बलराम थे ना। कृष्ण अच्छा अच्छा, बलराम थे बलराम। क्योंकि क्या है माता जी, ये एक चक्र में भगवान बलराम है ना, वो उन्हीं में समा जाते हैं, अच्छा कृष्ण में ही समा जाते हैं। और इसलिए फिर देखेंगे वहां पर भी जाके कि दाहिने हाथ में बलराम जी या जाह्नवी देवी मिलेगी, और बाएं हाथ में आपको मिलेंगे हमेशा राधा रानी, क्योंकि उनके बाएं हाथ से निकलती है। तो बलराम दाहिने हाथ में, जाह्नवी दाहिने हाथ में, और जाह्नवी तभी रहेगी जब कृष्ण में बलराम मर्ज होते हैं, जो कि अब एक चक्र जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे। ठीक है ना? हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर विग्रह का दर्शन कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को, धन्यवाद करते हैं भाग लेने के लिए। ये बोलो मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विस्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 जो भगवान का मुख है, कि हम लोग ने 29 अध्याय कंप्लीट किए हैं। 30वां अध्याय गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज करेंगे। और अभी हम लोग जो पूरा माने पूरी भागवतम का, और एक परम जो भगवान श्री कृष्ण के जो परम भक्त है, सुप्रीम भक्त है, गोपियों के दिव्य प्रेम का जो कृष्ण के प्रति आदान प्रदान हो रहा है, होने जा रहा है, उसका हम लोग श्रवण करेंगे पूरी आध्यात्मिक शक्ति के साथ में, शुद्ध चेतना करके। अभी तक हमने जो 29 अध्याय में कंप्लीट किया है, उसको संक्षेप में दोहराते हैं। कैंटो 1 का 10वां अध्याय पहले अध्याय से शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण कह बताते हैं पृथ्वी जाती है ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी शिव सारे देवताओं को लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास, भगवान क्षीरोत्तरदायी विष्णु जो कि गर्भोदय विष्णु का एक्सपांशन है, उसको लेकर कर उसमें प्रवेश करते हैं। और उन्हीं से सारे अवतार निकलते हैं। किससे? गर्भोदय विष्णु से और क्षीरोदय विष्णु से।
स्वयं भगवान कृष्ण डायरेक्ट इनसे निकलते हैं, उन्हीं के पास जाते हैं, कहते तभी कहते हैं वो कि मैं सारे अवतारों को लेकर कृष्ण कहते हैं और अपनी शक्तियों के साथ यहाँ पर प्रकट होऊंगा। अध्याय 1 शुरू होता है, कंस माता देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर उन्हें मार डालता है। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण 8वीं संतान के रूप में आते हैं और देवता किस प्रकार उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, क्योंकि स्वयं कृष्ण देवकी और वसुदेव के मन हृदय में आए हैं। तीसरे अध्याय में भगवान का जन्म है, भगवान का प्रकट है, भगवान प्रकट होते हैं, सारा वातावरण दिव्य हो जाता है और किस प्रकार वसुदेव उनको लेकर करके गोकुल में छोड़ के आ जाते हैं। चौथे अध्याय के अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार कंस सारे जो गोकुल के आसपास जितने भी बच्चों ने जन्म लिया था उनको मारना शुरू करता है और ब्राह्मण संस्कृति को नष्ट करना शुरू कर देता है, इस भय से कि कोई ना कोई ऐसा बच्चा है जो कि आकाशवाणी के माध्यम से जन्म ले चुका है और मुझे मारेगा। 5वें अध्याय में नंदोत्सव हमने पढ़ा, किस प्रकार नंद उत्सव मनाते हैं। नंद बाबा मथुरा जाते हैं और वसुदेव से मिलते हैं। 6ठे अध्याय से भगवान की लीला शुरू होती है, पहले पुतना का वध करते हैं, उसके बाद 7वें अध्याय में सटकासुर तीरावत का वध करते हैं। 8वें अध्याय में भगवान का नामकरण होता है और मत्ती बचन गीता होती है। 9वें अध्याय में भगवान की दामोदर लीला। 10वें अध्याय में हमने देखा यमला अर्जुन का किस पर भगवान उद्धार करते हैं। 11वें अध्याय में पड़ाव चेंज होता है, भगवान गोकुल से चले आते हैं वृंदावन में और वहां पर उन्होंने बत्सासुर और बकासुर का वध करते हैं। 12वें अध्याय में अघासुर का वध करते हैं और उससे कौन सी मुक्ति प्राप्त होती है? शाहरुख की मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि उसने भगवान को आनंद प्रदान किया था जाने अनजाने में। ये भी याद है, अनजाने में किया था भगवान, चाहे जाने अनजाने में, जैसे भी अगर भगवान की सेवा होती है तो उसका फल निश्चित मिलता है। 13वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा ब्रह्म विमोहन लीला, जिसके माध्यम से हमने पढ़ा भगवान किस प्रकार अपने भक्तों की इच्छा का पूर्ति करते हैं। वृद्ध गोपियां है, युवा गोपियां है, गाय, उनके बछड़े, सबकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं भगवान। 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है। शिक्षा ये है कि भगवान कहते हैं, भागवतम में पहले कहते हैं कि भगवान की माया इतनी देवी है सा गुणमय मम माया दुरत्या कि ब्रह्मा जी जैसे भ्रमित हो जाते हैं और स्तुति करते हैं। 15वें अध्याय में बलराम जी धेनुकासुर का उद्धार करते हैं। 16वें अध्याय में 17वें अध्याय में हमने कालिया नाग के बारे में पढ़ा, कालिया नाग की पत्नियों की स्तुति के बारे में पढ़ा और कालिया किस प्रकार रमणक द्वीप को छोड़ करके यहाँ पर यमुना के नदी में आकर भगवान कैसे उसे पुनः वापस भेज देते हैं। अभी तो 18वें अध्याय में लंबासुर के बारे में पढ़ा, किस प्रकार बलराम जी उनका उद्धार करते हैं। 19वें अध्याय में दावानल भगवान पीते हैं और 20वें अध्याय के अंदर में सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर ढंग से वृंदावन के वर्षा ऋतु एवं शरद ऋतु का वर्णन करते हैं। 21वें अध्याय में हमने पढ़ा गोपिया भगवान कृष्ण की वेणु कितनी उत्तम है, कितने दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है, जिससे वृंदावन के सारे गायें, वृंदावन की नदियां, पृथ्वी किस प्रकार आनंद का अनुभव करती है। 22वें अध्याय के अंदर में हमने पढ़ा गोपियों का पूर्ण समर्पण कृष्ण को, जो कृष्ण को अपने पति के रूप में चाहती है और उन्होंने कर दिखाया, क्षीर हरण लीला कर दिखाया, पूर्ण समर्पण है। बहुत सुंदर है। 23वें अध्याय में हमने पढ़ा ब्राह्मण पतियों को आशीर्वाद भगवान ने दिया, भगवान की शुद्ध भक्त है और उनके चलते उनके पतियों को भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। 24वें अध्याय में हमने पढ़ा भगवान कृष्ण बताते हैं कि देवताओं की पूजा नहीं होनी चाहिए, देवता मेरे अंश हैं और वृंदावन वासियों को कहते हैं तुम्हें गोवर्धन की पूजा करनी है और उसका बहुत लॉजिकली बताते हैं कि किस प्रकार गोवर्धन है हमारे गायों के लिए, गाय देता है, जल देता है, फल फूल देते हैं पेड़, और जब गर्मी पड़ती है तो छाया प्रदान करता है गोपों को, गायों को। इसकी पूजा करनी चाहिए और उसके बाद में गोवर्धन पूजा होती है। फिर आतंक ढाता है इंद्र। किस प्रकार 25 अध्याय में हमने देखा भगवान गोवर्धन पर्वत को उठा करके उनकी इच्छाएं पूर्ति करती है। देखिए
इंद्र का घमंड तोड़ते हैं और दूसरी तरफ उनकी इच्छा पूर्ति करती है। क्या इच्छा पूर्ति करती है? जब भी हम लोग को पीछे में बोलना पड़ेगा कि सब गोपियां सब लोग सोचते थे कृष्ण सुबह निकलते हैं गायों को चराने, शाम को आते दर्शन नहीं होता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, ये लीला कर करके 24/7 24 घंटे 7 दिन एक टक सब ग्वाल बाल गाय, खाली ग्वाल बाल नहीं, सारे गाय बगैर सभी गोवर्धन प्रभु के नीचे आ गए थे। भगवान की अचिंत शक्ति से, गोवर्धन प्रभु इतना बड़ा नहीं है लेकिन भगवान की अचिंत शक्ति से सब पूरा का पूरा वृंदावन वासी गोवर्धन के नीचे आ जाता है, भगवान का दर्शन करता है। और 26 अध्याय में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार सारे गोप कृष्ण की इस अद्भुत ऐश्वर्य को देखकर चकित हो जाते हैं। तो नंद बाबा कहते हैं घबराने की बात नहीं, चकित होने की बात नहीं है, ये तो गर्ग मुनि ने पहले से ही बता दिया था। और 27वें अध्याय में इंद्र और ये सुर भी गाया करके किस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं। बहुत सुंदर अभिषेक बताया है। उसके बाद में 28वें अध्याय में हमको पढ़ा कि वरुण लोक, वरुण भगवान के वरुण देवता के ऊपर भगवान की कृपा होती है। किस प्रकार कि नंद बाबा के माध्यम से उनको उनके वरुण के जो सेवक लेके चले जाते हैं वरुण लोक में, भगवान समझ जाते हैं, सीधा जाते हैं और नंद बाबा को लेके आते हैं। और जब नंद बाबा सारे गोपों को ये सारी बात बताते हैं, वो भी कहते हैं भगवान का मुझे दर्शन करना, बेकुंठ लोक का दर्शन करना। भगवान उन्हें अपने बेकुंठ लोक ही नहीं गोलोक धाम का भी दर्शन कराते हैं। 29वें अध्याय से शुरू होता है, हम लोगों ने पढ़ा बहुत सुंदर। 29 से लेकर 35 अध्याय तक गोपी गीत तक, लास्ट में 35 अध्याय में याद रखेंगे। 29 से लेकर गोपी गीत तक का 35वां अध्याय है। उसके बाद में भगवान जाने की तैयारी करेंगे। बहुत सुंदर है, बहुत मनुष्य में भगवान जाएंगे, वो विरह माने बहुत ही दुख, माने आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही दुख भरा है। तो भगवान अब अपनी गोपियों के, भगवान का जाने का समय हो गया है। भगवान की उम्र 8-9 साल है। भगवान अपनी दो योग शक्ति से पूरा वातावरण दिव्य बना देते हैं वृंदावन का। अपनी बांसुरी तान छेड़ देते हैं और गोपियां की बहुत सुंदर का है, चाहे नित्य सिद्ध गोपियां हो, साधन सिद्ध गोपियां हो, मुनि गोपियां हो, ऋषि गोपियां है, सब की सब अपनी सूद बूद सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के पास में चली आ जाती, तो स्वयं नहीं मालूम पड़ता है। परीक्षित महाराज बोले, वहां पर उस समय सभा के अंदर में नेमिषारण्य में केवल भक्त नहीं थे, पूरे 14 भुवन से अलग अलग मन स्थिति वाले हैं। उसके अंदर में भौतिकतावादी वाले भी, मायावादी वाले भी, सब तरह के योगी और मुनि थे। तो उनको ध्यान में रखते हुए परीक्षित महाराज कहते हैं कि अरे ये कैसे हो गया है। महाराज परीक्षित ने यह प्रश्न सभा में बैठ उन भूते व्यक्ति के लिए किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्म के रूप में ही मानती थी, तो फिर वे युवतियां जिनके मन प्रकृति के गुणों के लहरों बह रहे थे, किस तरह अपने आप को भौतिक आसक्ति से छुड़ा पाई। भौतिक आसक्ति नहीं थी। उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि उनकी जो आसक्ति थी भौतिक जगत से, उनका आविर्भाव मानवता को सर्वोच्च लाभ दिलाने के लिए था भगवान कृष्ण का। ये कोई जो आदान प्रदान है ये कोई भौतिक नहीं है। हे परीक्षित, तो कृष्ण के विषय में इस तरह चकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत को मोक्ष दिलाने वाले हैं। इनसे भगवान गोपियों के संग में मजाक करते हैं, आध्यात्मिक मजाक है, कोई भौतिक मजाक नहीं है। क्योंकि भगवान अपने भक्तों को दिव्य आनंद देना पाते हैं। गोपियां भगवान की सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च भक्त है और भगवान इसलिए को लिखा है प्रभुपाद जी ने, उनको दिव्य आनंद देने के लिए अर्थात उनको तंग करने के लिए कहते हैं, इस भयावनी रात में स्त्रियों का विचय उचित नहीं है। तुम्हारी माता पिता पुत्र भाई सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। हे सती स्त्रियों, जाकर अपने पतियों की सेवा करो और अपने बच्चों का उनका रुंदन बंद करो, उनकी सब जैसे जो भी दरकार है उन्हें मदद करो। अब गोपियां बोलना शुरू करती है, कहती है
आपके इस अप्रिय वचनों को सुनकर गोपियां खिन्न हो जाती है। हे सर्वशक्तिमान, आपको इस निर्दयता से नहीं बोलना चाहिए। आप हमें ठुकराए नहीं। हमने आपके चरण कमल की भक्ति करने के लिए सारे भौतिक भोगों का परित्याग कर दिया है। अपने धर्म की तरह आपने धर्म की तरह हमें उपदेश दिया है कि स्त्रियों का उचित धर्म है कि वे अपने पतियों बच्चों तथा अन्य संबंधों की सेवा करें, किंतु वास्तव में यह सेवा तो आपकी ही की जानी चाहिए, क्योंकि आप ही समस्त देहधारियों के सक्रिय मित्र हैं। आप ही सबके माता पिता, सब कुछ आप ही है। हमें अपने इन पतियों, बालकों तथा संबंधियों से क्या लाभ मिलता है? ये तो टेम्परेरी संबंध है जो हमें केवल कष्ट ही देते हैं। कष्ट का मतलब इनके प्रति झूठी आसक्ति होती है, इनके प्रति हम झूठी सेवा करते हैं। वास्तविक से सेवा तो मनुष्य जीवन भगवान की सेवा करने के लिए है। आज तक हमारे मन गृह कार्यों में लीन थे, किंतु आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से बड़ी सरलता पूर्वक हमारे मन तथा हमारे हाथों को हमारे गृह कार्य से छुड़ा लिया है। भगवान की सेवा अगर करेंगे तो स्वतः ही हमारी सारी इंद्रियां जो भौतिक कार्य में लगा है, भगवान की दिव्य शक्ति कृपा से पुनः वो आध्यात्मिक कार्य में लग जाएगी और वो इंद्रियां केवल भौतिक न्याय के दिव्य हो जाएगी। अब हमारे पांव आपके चरण कमलों से एक पल भी दूर नहीं जा हटेंगे। हम ब्रज वापस कैसे जा सकते हैं? हम ब्रज जाकर करेंगे भी क्या? हम आपके वियोग की अग्नि में अपने शरीरों को भस्म कर देगी और योगियों की तरह ध्यान द्वारा अपने चरण कमलों के धाम को प्राप्त करेंगे। आपके चरण कमलों तक पहुंचने के लिए हमने अपने परिवार तथा घरों को छोड़ा है और हमें आपके चरण कमलों की सेवा करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। हे उस पुरुष रत्न, हमें अपनी दासियां बना ली। हम तो आपसे केवल आपके चरण कमलों की सेवा करने की भीख मांग रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए। हे कृष्ण, आपका सौंदर्य तीनों लोगों को मंगलमय बनाता है। निसंदेह गौवे, पक्षी, वृक्ष, हरिण तक आपके सुंदर रूप को देखकर रोमांचित हो जाते हैं। जब गोपियां इस प्रकार कहती है तो भगवान सुखदेव गोस्वामी जी बताते परिचित महाराज को, गोपियों की इतने दिव्य भक्ति भाव को देख कर भगवान सरेंडर हो जाते हैं और उत्तर में मैंने उसके जवाब में उनके जो उन्होंने प्रार्थना की थी, जो अपने वक्तव्य पेश किए थे, भगवान ने अपनी वैजयंती माला धारण किए हुए जोर जोर से गाना शुरू कर दिया और जो कि वृंदावन की शोभा बढ़ा रही थी। और अंत में हमने जो पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, श्री कृष्ण से इस प्रकार का विशेष आदर पाकर गोपियां कुछ गर्वित हो उठी और उनमें से हर ये सोचने लगी कि सर्वश्रेष्ठ कृष्ण केवल उन्हीं के संग नृत्य कर रहे हैं। गोपियों को अपने सौभाग्य पर अत्यधिक गर्वित देखकर भगवान केशव ने गर्व को छुड़ाने, और दूसरा शब्द लिखा है गर्व को छुड़ाने, ये हुआ बाहरी कार्य, बाहरी दृष्टि से, और आंतरिक दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से, और उन पर अधिक कृपा करने के लिए तुरंत अंतर्धान हो गए। क्योंकि जब भगवान का विरह होता है उसमें रियल आनंद आता है, कांस्टेंट कृष्ण का चिंतन बना रहता है। तो ये अधिकार, और इसको ध्यान में रखे हमने समाप्त किया 29 अध्याय। 30वां अध्याय को हम लेकर के आगे चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैंटो 10 अध्याय 30 श्लोक शीर्षक गोपियों द्वारा कृष्ण की ओर नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय तत्धाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम
तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 30 गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज। इस अध्याय में बताया गया है कि इस तरह कृष्ण युक्त होने से रात भर भक्त कष्ट भोगती गोपियां उनकी खोज में एक जंगल से दूसरे जंगल में पागल स्त्रियों की तरह घूम रही। जब श्री कृष्ण रास नृत्य के स्थल से सहसा अंतर्धान हो गए तो उनके भाव में पूरी तरह मग्न गोपियां उन्हें कई जंगलों में ढूंढने लगी। वे समस्त जड़ तथा जंगम प्राणियों से कृष्ण का पता पता पूछने लगी। अंत में वे इतनी हतबुद्ध हो गई कि वे उनकी लीलाओं का अनुकरण करने लगी। अनुसरण नहीं, अनुकरण करने लगी। ये देखिए, और इनका जो अनुकरण है ना, कोई साधारण नहीं है, भौतिक नहीं है। हम लोग को कहा गया है भगवान का, किसी भी गुरु आचार्य भगवान का अनुकरण के उनके कार्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, लेकिन इनका इतना हाई लेवल हो गया है गोपियों का, इसलिए यहाँ पर लिखा अनुकरण करने लगी, अनुसरण नहीं, नकल करने लगी। बाद में जंगल के एक कोने से घूमती हुई गोपियों को श्री कृष्ण के पद चिन्ह दिखाई पड़े, जिसके साथ श्रीमती राधा रानी के पद चिन्ह भी हुए थे, अर्थात भगवान राधा रानी भी वहां आई थी। इन पद चिन्हों को देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठी और कहने लगी कि अवश्य श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण की असामान्य पूजा की होगी, क्योंकि उन्हें ही एकांत में कृष्ण से संग रहने का अवसर दिया गया है। गोपियां मार्ग का अनुसरण करती हुई एक ऐसे स्थल पर पहुंची जहां उन्हें श्रीमती राधा रानी के पद चिन्ह दिखने बंद हो गए। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंच कि कृष्ण ने अवश्य उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया होगा। अन्य स्थल पर उन्हें कृष्ण के पांव के अंगूठे के ही चिन्ह दिखे, जिससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कृष्ण ने अपनी प्रीतमा को सजाने के लिए यहाँ पर फूल तोड़े होंगे। एक अन्य स्थल पर ऐसे चिन्ह मिले जिससे गोपियां इस निष्कर्ष पर पहुंच गई यहाँ पर कृष्ण श्रीमती राधा रानी के केस सवारे होंगे। इन सारे विचारों से गोपियों को पीड़ा पहुंची। चूंकि श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का विशेष ध्यान रखते थे, इसलिए वे अपने को परम भाग्यशालिनी मानने लगी। उन्होंने कृष्ण ने कहा कि अब वो और नहीं चल सकती, इसलिए उन्हें अपने कंधों पर ले चलना होगा। किंतु तभी कृष्ण उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, माने राधा रानी की भी दृष्टि से ओझल हो गए। दुखित होकर श्रीमती राधा रानी सर्वत्र उन्हें ढूंढने लगी और अंत में उन्हें अपनी गोपी सखियां मिल गई। उन्होंने उन सबसे आप बीती बताई। तब सारी गोपियां कृष्ण की खोज के लिए जंगल में निकल पड़ी और जहां तक चांदनी थी गई, किंतु अंतोगत्वा वे विफल हो गई। अतः वे यमुना तट पर लौट आई और घोर निराशा में कृष्ण की महिमाओं का गान करने लगी। हरि बोल। श्री सुकवाच अंतर्हिते भगवती सहसेव ब्रजांगना अतप अतप अतपयनतम अक्षाण करिण्य इव यूथपम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान कृष्ण इस एकाएक विलुप्त हो गए तो गोपियां उन्हें न देख सकने के कारण अत्यंत खिन्न हो उठी, जिस तरह हथनियों का सूप अपने जोड़े के पिछुड़ जाने पर खिन्न हो जाता है। गत्या अनुराग स्मित विभ्रम इच्छिते मनोरमालाप विहार आचित्त चित्ता प्रमदा रमापते ताता विचेष्टा जगृहु तत्आत्मिका। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते ही गोपियों के हृदय उनकी चाल ढाल तथा प्रेम में मुस्कान, उनकी कौतूहलपूर्ण चितवन तथा होने वाली बातों तथा अपने साथ की हुए अन्य लीलाओं से अभिभूत हो उठे। इस तरह रमा के स्वामी कृष्ण के विचारों में लीन ये गोपियां उनकी विविध दिव्य लीलाओं चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। हरि बोल। श्री विश्वनाथ ठाकुर ने कृष्ण तथा गोपियों के मध्य हुई मनोहर वार्ता का वर्णन किया। कृष्ण ने एक गोपी से कहा, हे कुमुदनी, क्या तुम इस प्यासे भौरे को अपना मधु दोगी या नहीं? गोपी ने उत्तर दिया, हे भौरे, मुकुटमणि का पति तो सूर्य है, भौरा नहीं, अतः तुम मेरे मधु को अपना क्यों कह रहे? किंतु हे कुमुदनी, तुम कुमुदनियों का यह स्वभाव है कि तुम अपना मधु अपने पति सूर्य को न देकर अपने चार पति दूसरे पति भौरव को दे देती हो। कृष्ण ने इन वचनों से गोपी के वचन गोपी हार कर हंसने लगी, और तब उसने अपना अधरामृत पान करा दिया। श्री विश्वनाथ ठाकुर ने निम्नलिखित वार्तालाप का विवरण किया। कृष्ण ने एक गोपी से कहा, अरे मैं जान गया कि इस नीप वृक्ष के सम्मुख आते ही तुम्हें गर्वीले सर्प ने डस लिया।
उसका विष तुम्हारे वक्षस्थल तक पहुंच चुका है, किंतु तुम भद्र बाला हो, इसको तुमने उससे विष उतारने के लिए नहीं कहा। फिर भी स्वभाव से दयालु होने के कारण मैं आ गया हूँ। अब मैं अपने हाथों से तुम्हारे शरीर की मालिश करते हुए मंत्र पढ़ूंगा, जिससे सर्प विष उतर जाए। गोपी ने कहा, किंतु हे सपेरे, मुझे किसी सर्प ने नहीं डसा है। जाकर उस लड़की का शरीर मलो, जिससे सचमुच सांप ने डसा हो। हे भद्रबाला, आओ, तुम्हारे कांपते स्वर से मैं बतला सकता हूँ कि विष चढ़ने के तुम्हें जड़ सा चढ़ा हुआ है। यह जान लेने पर यदि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करता तो मैं एक निर्दोष स्त्री का वध करने का भागी होऊंगा। अतः मुझे उपचार करने दो। यह करके कृष्ण ने गोपी के बस स्थल पर अपने नाखून लगा दिए। गतिस्मित प्रेक्षण भाषणादिषु दिया यस्य प्रतिरूढ़ मूर्तय अशो अहम में तू इति अवला तत्आत्मिका न्यवेदिषु कृष्ण विभ्रमा, कृष्ण विहार विभ्रमा। चूंकि प्रिय गोपियां अपने प्रिय कृष्ण के विचारों में लीन थी, अतः उनके शरीर कृष्ण के चलने तथा हंसने के ढंग, उनके देखने के ढंग, उनकी वाणी तथा उनके अन्य विलक्षण गुणों का अनुकरण करने लगी। उनके चिंतन में गहरी डूबी हुई तथा उनकी लीलाओं का स्मरण करके उन्मत्त हुई गोपियों ने परस्पर घोषित कर दिया कि मैं कृष्ण ही हूँ। हरि बोल। अब अनुकरण कर रही है, उनका नकल करी। गोपियां एकदम कृष्ण के ही समान हिलने डुलने लगी। वे उसी तरह हंसने लगी जिससे कृष्ण हंसा करते थे, उसी तरह लीडर होकर निरारने और बोलने लगी। गोपियां कृष्ण के विचार में पूर्णतः लीन थी और उनके आकस्मिक वियोग पर प्रेम से उन्मत्त थी। इस तरह कृष्ण के प्रति उनका समर्पण पूर्ण हो चुका था। हरि बोल। पूर्ण समर्पण था कृष्ण। गायन्त्य उच्चे अमुम एव संहता विचिक्यु उन्मत्तकवत वनात वन्न तपक्षु आकाशवत अंतरम बहि भूतेषु संतम पुरुषम वनस्पति। जोर जोर से कृष्ण के बारे में गाती हुई गोपियों ने पगली स्त्रियों के झुंड के समान उन्हें वृंदावन के पूरे जंगल में खोजा, जहां तक कि वृक्षों से भी उन कृष्ण के विषय में पूछताछ की, जो समस्त उत्पन्न बस्तियों के भीतर तथा बाहर आकाश के भांति परमात्मा के रूप में उपस्थित। कृष्ण के प्रेम में पागल हुई गोपियों ने वृंदावन के इच्छा तक से उनसे उनके विषय में पूछा। वस्तुतः भगवान कृष्ण से वास्तविक इच्छो नहीं, क्योंकि वे सर्वव्यापक परमात्मा है। वास्तविक इच्छो नहीं होता, क्योंकि भगवान तो सब जगह है। हर किसी चीज को देख कर करके ये भगवान की शक्ति है, सदैव हमको याद रखना चाहिए। हर कई जगह, कण कण में, कहीं भी जगह, क्योंकि बिना भगवान, चतुश्लोकी भागवतम में कहते हैं, मेरे बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। अगर हम लोग कहते हैं कि कोई चीज ये एग्जिस्ट कर रही है बिना मेरे, तो ये माया है। मैं स्वामी हूं, ये भाव मन में आता है, तो ये माया है। सब कुछ कृष्ण का है, कृष्ण से संबंधित है। ये तत्व ज्ञान है। धृष्टो व कश्चित अस्वत्थ पलक्ष क्रोध नो मन नंद सुनु गतो हित्वा प्रेम हासावलोकनी। गोपियों ने कहा, हे अश्वत्थ वृक्ष, हे पलक्ष, हे न्यग्रोध, क्या तुमने कृष्ण को देखा है? वह नंद नंदन अपनी प्रेम भरी मुस्कान तथा चित्तों से हमारे चित्तों को चुरा कर चला गया है। कश्चित कुर्बक अशोक नाग चंपक राम अनुज चंपका कश्चित कुर्बक अशोक नाग पुनाग चंपका रामानुजो मानिनी नाम इत्तो दर्पहर स्मित। हे कुर्वक वृक्ष, हे अशोक, हे नाग केशर, पुनाग तथा चंपक, क्या इस रास्ते से होकर बलराम का छोटा भाई गया जिसकी हंसी समस्त मान करने वाली स्त्रियों के दर्प हरने वाली है। जो ही गोपियों ने देखा कि अमुक वृक्ष उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है, तो अधीर होकर दूसरे वृक्ष से पूछने के लिए आगे झपट पड़ी। इसलिए 3-4 वृक्षों का नाम दिया। कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय शत्वा अली कुले बिभ्रत दृष्टस्ते अति प्रिय अच्युत। हे परम दयालु तुलसी,
तुम्हें तो गोविंद के चरण इतने प्रिय हैं, क्या तुमने अपने को तुलसी पहने और भोरों के झुंड से घिरे हुए उन अच्युत भगवान कृष्ण को इधर से जाते हुए देखा है? आचार्यों की व्याख्या की चरण शब्द उसी तरह आदर्श सूचक है जिस तरह एवं बदंत्याचार्य चरणा में है। गोविंद द्वारा पहली माला के चारों ओर गुंजार करते और उनको अर्पित की गई तुलसी मंदिरों की सुगंधि द्वारा आकृष्ट थे। गोपियों को लगा कि वृक्ष नर है, इसलिए उन्होंने उत्तर नहीं दिया, किंतु तुलसी तो स्त्री है, अतः उनकी दीन दशा पर अवश्य दया करेगी। हरि बोल। मालती अदर्शी व कश्चित मल्लिके जाति यूथिके प्रीतिम वो जनयन यात कर स्पर्शे न माधव। हे मालती, हे मल्लिका, हे जाति तथा युद्धिका, क्या माधव तुम सबों को अपने हाथ का स्पर्श सुख देते हुए इधर से गए? जब तुलसी तक ने गोपियों को कोई उत्तर नहीं दिया तो वे सुगंधित चमेली के पुष्पों के पास गए। चमेली लताओं को नम्रता से झुका देखकर गोपियों ने कल्पना की कि उन्होंने अवश्य कृष्ण को देखा होगा, इसलिए वे अपनी प्रसन्नता में दीनता दिखला रही है। च्युत प्रियाल पनसासन को विदार जम्बू अर्क बिल्लव वकुल आम्र कदम नीपा। ये अन्य परार्थ भव का यमुनो उपकूला संसंतु कृष्ण पदवीं रहितात्म आत्मनाम आत्मनाम। हे च्युत, हे प्रियाल, हे पनस, हे आसन तथा कुमिदार, हे जम्बू, हे अर्क, हे बिल्व, वकुल तथा आम्र, हे कदम तथा नीप एवं यमुना के तट के समीप स्थित अन्य सारे पौधों और वृक्षों, अन्यों के उपकार के लिए अपना जीवन अर्पित करने वालों, हम योग गोपियों के मन चुरा लिए गए, तो कृपा करके हमें बतलाएं कि कृष्ण कहाँ गए हैं। सिर्फ जीव गोस्वामी के अनुसार च्युत एक आम की लतर है, जबकि आम्र आम का वृक्ष है। ये बतलाते हैं कि नीप यद्यपि अधिक प्रसिद्ध वृक्ष नहीं है, किंतु इसमें बड़े बड़े फूल लगते हैं। कृष्ण को खोजने के लिए गोपियों की हताशा इसी से स्पष्ट हो जाता है कि वे नगण्य अर्क के पौधों आंख मदार के पास गई। श्री विश्व चक्रवर्ती वृंदावन के वृक्षों के विषय में यह जानकारी देते हैं। दीप धूल कदम है और इसके फूल बड़े होते हैं। कदम के फूल छोटे होते हैं और उनमें अति मधुर गंध रहती है। कोविदार एक विशेष का कांचनार है। यद्यपि अर्क अत्यंत तुच्छ है, किंतु यह सदैव गोपीश्वर वृंदावन जंगल में शिव की मूर्ति के निकट उगता है, क्योंकि वह उन्हें बहुत ही प्रिय है। किंते कृतम क्षिति तपोवत केशव अंग्री स्पर्श उत्सवो उत्पुलकृता उतांग रूहे रूहे विभाषी अपि अंग्री संभव उक्रुम विक्रमात वा होहेहु वराह वपुष परिरंभ परिरंभणेन। हे माता पृथ्वी, आपने भगवान केशव के चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए ऐसी कौन सी तपस्या की है जिससे उत्तम परम आनंद से आपके शरीर में रोमांच हो आया है? इस अवस्था में आप सदैव अति सुगंध अति सुंदर लग रही है। क्या भगवान ने इसी प्राकट्य के समय आपको ये भाव लगते प्राप्त हुए, या फिर और पहले जब उन्होंने आप पर बामन देव के रूप में अपने पांव रखे थे, या इससे भी पूर्व जब उन्होंने बड़ा देव के रूप में आपका आलिंगन किया था? तो वृंदावन की इस लीला में, भगवान की लीला में सबसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है? ये पृथ्वी पृथ्वी को सबसे ज्यादा भगवान के चरणों का स्पर्श मिला था। बहुत इम्पोर्टेंट। सब ये बात कब कहते हैं, सबको याद है ना? कैंटो 1 में जब हम लोगों ने देखा धर्म और बैल के बीच में जब वार्ता हो रही है ना, उस समय पृथ्वी कहती है कि मैं तो इतनी बड़ी भाग्यशाली थी, अब वो कृष्ण अब प्रकट हो गए हैं। तो वो बहुत सुंदर है, पृथ्वी बताती है भगवान के बारे में। 16वें अध्याय में, मोस्ट प्रोबेबली कैंटो 1 के 16वें अध्याय में 20-26 श्लोक के आसपास। तिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ने गोपियों के विचारों की निम्नवत व्याख्या की। शायद इन विचित्र लताओं ने
जिनका उल्लेख पिछले श्लोक में हुआ। हमारे प्रश्न नहीं सुने क्योंकि वे भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न थे। भगवान किसी को नहीं दिखाई दे रहे हैं, सब भगवान के बारे में ही मग्न कर रहे हैं, इसलिए हमारी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। या शायद चूंकि वे हमें यह नहीं बताना चाहते कि कृष्ण कहाँ गए। वे पवित्र स्थान में रहते हुए भी कठोर हृदय जो हो। पवित्र स्थान के वासियों की इस तरह अनावश्यक आलोचना करने से क्या लाभ। हम कह नहीं सकते कि क्या वे सचमुच जानते हैं कि कृष्ण कहाँ गए। अतः चलो ऐसे किसी को ढूंढे जो निश्चित रूप से जानता हो कि वे कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। इस तरह गोपियों ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि कृष्ण को इसी पृथ्वी पर कहीं न कहीं होना है, अतः पृथ्वी उनके विषय में अवश्य जानती होगी। तब गोपियों ने सोचा चूंकि कृष्ण सदैव पृथ्वी पर विचरण करते हैं, अतः पृथ्वी उनसे कभी विलग नहीं होती, अतः वह यह नहीं समझ सकती कि उनकी अनुपस्थिति में उनके माता पिता, सखिया तथा सेवक कितना कष्ट भोगते हैं। तो चलो उनसे पूछें कि उसने भगवान केशव के चरणों के निरंतर स्पर्श के सौभाग्य को पाते रहने के लिए कौन सी तपस्या की। हरि बोल। अपियेन पत्नी उपगत प्रियो एव गात्रेश तनवन दिशाम सखीषु निर्वितिम अच्युतो व कांता अंग संग कुछ कुमकुम रंजिताया कुंद सृज कुल पते ये वाति गंध। हे सखी हिरणी, क्या तुम्हारी आंखों को परमानंद प्रदान करने वाले भगवान अच्युत अपनी प्रिया समेत इधर आए थे। निसंदेह इस ओर कुंद फूलों से बनी उनकी उस माला की महक आ रही है जो उनके द्वारा अलंकृत उनकी प्रिया सखी के स्तनों पर लगे कुमकुम से लेती थी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस श्लोक की निम्नलिखित मोहक टीका की। गोपियों ने हिरणी से पूछा, हे सखी हिरणी, तुम्हारी विमल आंखों में जो आनंद है उसमें हम बता सकती है, हम जान सकते हैं कि कृष्ण ने अपने अंगों, मुख आदि के सौंदर्य से तुम्हारे आनंद को बढ़ाया है। तुम कृष्ण दर्शन के सुख की अनुभूति की इच्छुक हो, अतः तुम्हारी आंखें उन्हीं का पीछा करें। निसंदेह तुमसे विलग नहीं हो सकते। तब हिरणी को अपने सहज भाव से घूमते देखकर गोपियां चिल्ला उठी, ओ बताओ ना कि तुमने कृष्ण को देखा है। देखो ना, यह हिरणी चलते समय हमारी ओर मुड़कर देख रही है, मानो कहना चाह रही है कि मैं तुम्हें उनका दर्शन करा दूंगी, बस तुम मेरे पीछे पीछे आओ। इस निर्दय वृंदावन में एकमात्र यही दयालु चीज। जो ही गोपियां हिरणी के पीछे चलती है वह ओझल हो जाती है, तो वे फिर चिल्ला उठती है, अरे हमें कृष्ण के पास में जा रही हिरणी क्यों नहीं दिख रही है। एक गोपी सुझाव देती है कि कृष्ण यहीं कहीं पास में होंगे और वह हिरणी उनसे डरने के कारण यही कहीं छिप गई होगी, जिससे वह यह प्रकट करने की संभव त्रुटि से बच सके कि वे यही है। इस प्रकार अनुमान लगाते लगाते उन्हें उधर से सहसा बहने वाली किसी सुगंध का पता चल जाता है, तो वे खुशी से उछलकर बारंबार कहती है, हाँ कृष्ण यही है। अपनी सखी के संसर्ग से कृष्ण के शरीर की चमेली की माला सखी के स्तनों पर लगे कुमकुम से चुपड़ गई और उन सबों की सुगंध हम तक आ रही। इससे गोपियों को दो प्रेमियों के शरीरों की, कृष्ण की चमेली माला की तथा उनकी प्रेमियों के स्तनों पर लगे अंग राग सुगंध का पता चल गया। बाहु प्रियान से उपदाय गृहित पद्मो रामानुज तुलसिका अलिकुले मदांधे अनिलीयमान ही वह तरव प्रणामम किं वा अभिनंदती चरण प्रणयावलोके। हे पृच्छो, हम देख रहे हैं कि तुम झुक रहे हो। क्या जब राम के छोटे भाई इधर से गए, जिनके पीछे गले में सुशोभित तुलसी मंजरी की माला के चारों ओर उन्मत्त भौरे मंडरा रहे थे, तो उन्होंने अपनी स्नेहपूर्ण चितवन से तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार किया। वे अपनी बाह अवश्य ही अपनी प्रिया के कंधे पर रखे रहे होंगे और अपने खाली हाथ में कमल का फूल लिए रहे होंगे। गोपियों ने देखा कि पर्याप्त फलों फूलों से झुके हुए वृक्ष भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे। गोपियों ने सोचा कि अवश्य कृष्ण उधर से अभी अभी गुजरे होंगे, क्योंकि वृक्ष झुके हुए हैं, क्योंकि वृक्ष अभी तक झुके हुए थे। क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी प्रियतमा के साथ जाने के लिए गोपियों को छोड़ दिया था, इसलिए उन्हें ईर्ष्या हो रही थी। वे कल्पना करने लगे कि श्री कृष्ण अपने प्रेमा लाभ से थक गए होंगे, तो वे अपनी बाई बाह अपनी प्रिया के कोमल कंधे पर रखे हुए होंगे। गोपियों ने यह भी सोच डाला कि कृष्ण अपने दाहिने हाथ में एक नीला कमल दिए होंगे, जिससे वे अपनी प्रिया के मुख्य सुगंधि को सुनने के बाद
उस पर उत्सुकता से मंडराने का प्रयास करने वाले भोरों को भगा सके। यह दृश्य इतना सुंदर था कि गोपियों ने कल्पना की कि उन्मत्त भोरों ने इस प्रेम जुगल का पीछा करने के लिए तुलसी के उद्यान को पीछे छोड़ दिया। प्रक्षिप्त प्रक्षिप्ते लता बाहुन अपि आश्लिष्टा वनस्पति नूनम तत्करज स्पृष्टा बिभ्रति उत्पुलकानि अहो। चलो इन लताओं से कृष्ण के विषय में पूछा जाए। यद्यपि वे अपने पति रूप इस वृक्ष की बाहों का आलिंगन कर रही है, किंतु अवश्य कृष्ण ने अपने नाखून से उनका स्पर्श किया होगा, क्योंकि प्रसन्नता के मारे इनकी त्वचा पर फफोले प्रकट हो रहे हैं। गोपियों का तर्क था कि लताएं मात्र अपने पति वृक्ष के शारीरिक संपर्क से ही प्रसन्नता का लक्षण नहीं प्रकट कर सकती थी। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि लताएं अपने पति के बलिष्ठ अंगों का आलिंगन कर रही थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण द्वारा जब वे जंगल से होकर जा रहे थे, अवश्य उनका स्पर्श हुआ होगा। इति उन्मत्त वचो गोप्य कृष्णान्वेषण कातरा लीला भगवत ताता ही अनुचक्रु तत आत्मिका। ये सब कहने के बाद कृष्ण को खोजते खोजते किंग कर्तव्य मूड हुई गोपियां उनके विचारों में पूर्णतः लीन होकर उनकी विविध लीलाओं का अनुकरण करने लगी। कस्याचित पुतनायन्त्या कृष्णान्यन्ति अपिवत स्तनम तोकयित्वा रुदति अन्या पदाहन सकटायतिम। एक गोपी ने पुतना की नकल उतारी, जबकि दूसरी बालक कृष्ण, सारी जो भगवान ने लीला की कृष्ण बन गई और वह उसका स्तनपान करने लगी। अन्य गोपी ने शिशु कृष्ण के रुदन का अनुकरण करते हुए उस गोपी पर पाद प्रहार किया, तो सक्टासुर की भूमिका निभा रही थी। दैत्यायित्वा जहारान्याम एको कृष्णार्भ भावनाम रिंगयाम आश का अपि अंग्री कर्षंति घोष निश्वनी। एक गोपी तृणावर्त बन गई और एक बार दूसरी गोपी को, जो बालक कृष्ण बनी थी, दूर ले गई, जबकि एक अन्य गोपी रेंगने लगी, जिससे उसके पांव घसीटते समय पायजेब बजने लगी। गोपियों ने कृष्ण की बालक रूप से लेकर सारी लीलाओं का अनुकरण करना शुरू कर दिया। कृष्ण रामाई ते द्वे तु गोपायन्त्य च काश्चन वस्यायति हतिम चान्या तत्ते कातु बकायति। दो गोपियां उस तमाम गोपियों के बीच राम तथा कृष्ण बन गई, जो ग्वाल बालों का अभिनय कर रही थी। एक गोपी ने कृष्ण द्वारा राक्षस बसासुर के वध का अनुकरण किया, जिसमें दूसरी गोपी बसासुर बननी थी। गोपियों के एक जोड़ों ने बकासुर वध का अभिनय किया। सारी जो भगवान ने एक एक जो असुरों पर कृपा की थी, सबका नाम यहाँ पे आ रहा है, पूतना से लेकर है। आयु ये दूर गायत्व कृष्ण तम अनुवर्तिम वेणुम क्वनंतिम क्रीडंतिम अन्या संसंति साधु थी। जब एक गोपी ने पूरी तरह अनुकरण कर दिखाया कि कृष्ण किस तरह दूर विचरण करती गो को बुलाते थे, वे किस तरह बंसी बजाते थे और वे किस तरह विविध खेलों में लगे रहते थे, तो अन्यों ने बहुत खूब वाह वाह चिल्लाकर उस गोपी को बधाई दी। हरि बोल। कस्यांचित सबुजम नयस्य चलन्ति अपराननु कृष्ण हम पश्यत गतिम ललिताम इति तत मना। एक अन्य गोपी अपने मन को कृष्ण में स्थिर किए अपनी बाह को एक सखी के कंधे पर टिकाए चलने लगी। बोली, मैं कृष्ण हूँ, जरा देखो कि मैं कितनी शान से चल रही हूँ। कृष्ण बड़ी शान से चलते थे। माँ भेष्टवाद वर्षाभ्याम तत्राणम विहितम मया इत्युक्तेन हस्तेन यतन्ति उन्निदधे अंबरम। एक गोपी ने कहा, आधी वर्षा से मत डरो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। यह कहकर उसने अपना दुपट्टा अपने सिर के ऊपर उठा लिया। यहाँ एक गोपी कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर उठाने का अनुकरण कर रही है। हरि बोल। हरि एका पदा आक्रम्य शीर्षे अपराम नृपः
दुष्टा है कच्छ जातो अहम खला नाम ननु दंड कृत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक गोपी दूसरे के कंधे पर चढ़ गई और अपना पांव एक अन्य गोपी के सिर पर रखती हुई बोली, रे रुष्ट शर्प, यहाँ से चले जाओ, कालिया नाग है। तुम जान लो कि मैंने इस जगत में दुष्टों को दंड देने के लिए जन्म लिया है। यहाँ पर गोपिया कृष्ण द्वारा कालिया को दंड देने का अनुकरण करती है। हरि बोल। तत्ते को वाच हे गोपा दावाग्निम पश्चात उलबलम चक्षुंसि आशु अपि अपि दध्वम विध्यास्ते क्षेमम अंजसा। तब एक दूसरी गोपी बोल पड़ी, मेरे प्रिय ग्वाल बालो, जंगल में लगी इस आग को तो देखो, तुरंत अपनी आंखें मूंद लो, मैं आसानी से तुम्हारी दावा नल को भगवान जब पीते हैं। बद्धान्या सजा काचित तन्वी तत् उलूखले बदनामी भांड भीतारम हेय गवभूषम तिथि भित्ता सुदृक विधाय आश्यम भेजे भीति विडंबनम। एक गोपी ने अपनी छर हरी सखी को फूलों की माला से बांध दिया और कहा, अब मैं इस बालक को बांधूंगी जिसने मक्खन की हांडियां तोड़ दी है और मक्खन चुरा लिया है। अरे वो तब दूसरी गोपी अपना मुंह तथा सुंदर आंखें अपने हाथ से ढककर भयभीत होने की नकल करने लगी। एवं कृष्णं प्रेक्षमाण वृंदावन लता तरुण व्यचछत मनो उद्देश्य उद्देश्य पदानि परमात्मा। जब गोपियां इस कृष्ण की लीलाओं की नकल कर रही थी, अनुकरण कर रही थी और वृंदावन की लीलाओं और वृक्षों से पूछ रही थी कि भगवान किस कहाँ हो सकते हैं, तो उन्हें जंगल के एक कोने में उनके पद चिन्ह दिख दिए। हरि बोल। पदानि व्यक्तमो एतानि नंद सुनो महा आत्मना लक्ष्यन्ते ही ध्वजा भोज ब्रजांकुश जवादिवी। गोपियों ने कहा, इन पद चिन्हों में ध्वजा, देखिए भगवान के पद चिन्हों में क्या है, ध्वजा, कमल, ब्रज, अंकुश, जो आदि के चिन्ह स्पष्ट बतलाते हैं कि ये नंद महाराज के पुत्र उसी महात्मा कृष्ण के हैं। तो भगवान वास्तव में कोई भगवान है तो आचार्य शास्त्र बताते हैं उसके कुछ लक्षण होते हैं, उनमें कुछ चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ध्वजा, कमल, ब्रज, उनके चरणों में भगवान कृष्ण के। तात्पर्य श्री विशाखा ठाकुर ने इस श्लोक की टीका करते हुए कृष्ण के चरण कमलों के प्रतीकात्मक चिन्हों की शास्त्रोक्त सूचना दी है। स्कंद पुराण के निम्नलिखित श्लोकों में यह बताया गया है कि कृष्ण के चरणों में किस स्थान पर कौन सा चिन्ह है और क्यों है। दक्षिण से पदांगुष्ठ मूले चक्रम विवर्जित विवर्त विवर्तज्य यत्र भक्त जनाशी शंख वर्ग छेदनायश। अजन्मा भगवान अजन्मा जिनका भौतिक जन्म नहीं होता है, ये दाएं पांव के अंगूठे के नीचे चक्र का चिन्ह है जो उनके भक्तों के 6 मानसिक शत्रुओं का छेदन करने वाला है। मध्यामांगुली मूले च दत्ते कमलम अच्युत ध्यात्री चित्त धीरे फाणानाम लोभनाया इति शोभना। अच्युत माने भगवान श्री कृष्ण के उसी पांव के बीच की अंगुली के नीचे एक कमल का फूल है जो उनके चरणों का ध्यान करने वाले भ्रमर रूपी भक्तों के मनों में उनके प्रति लोभ को बलाने वाला है। कनिष्ठ मूल तो ब्रजम भक्त पापादि भेदनम पाषण मध्य अंकुश भक्त चीते भवकाश भव शकारिणम। उनके पांव की झिंगुरी के नीचे वज्र है जो उनके भक्तों के विगत पापों के पर्वतों को ध्वस्त करता है, और उनकी एड़ी के बीचों बीच अंकुश का चिन्ह है जो उनके भक्तों के मन रूपी हाथियों को बस में करता है। बहुत सुंदर बोल। भोग संपन्नम अयम धत्ते यव मंगुष्ट परमणि। दाहिने अंगूठे के पोर में जो कि बाली का चिन्ह है जो समस्त प्रकार के भोग ऐश्वर्यों का सूचक है। स्कंद पुराण में यह भी मिलता है, वज्रम वे दक्षिणे पार्श्वे अंकुशो वे तत्। ब्रज वज्र उनके दाएं पांव की पताई और अंकुश उनके नीचे पाए जाते।
वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों का कहना है कि चूंकि यहाँ पर जिन पांव की चर्चा हो रही है वे भगवान कृष्ण के हैं, क्योंकि उसमें विशेष चिन्ह है जो कि भगवान कृष्ण के ही चरणों में पाए जाते हैं। तो हमें जान लेना होगा कि वज्र उनकी छोटी अंगुली के नीचे और अंकुश वज्र वज्र के नीचे, एड़ी पर अंकुश होना नारायण तथा अन्य विष्णु तत्वों में पाया जाता है। इससे स्कंद पुराण में कृष्ण के दाहिने पांव में 6 चिन्ह बतलाए गए हैं। वे है चक्र, ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश तथा जौ। वैष्णव तोषणी में तो और अधिक चिन्हों का उल्लेख है। उनके पांव के बीचों बीच से निकलने वाली खड़ी रेखा जो उनके पांव के अंगूठे तथा दूसरी अंगुली के बीचों बीच तक जाती है। चक्र के नीचे छत्र, उनके पांव के मध्य भाग के नीचे चारों दिशा में 4 स्वस्तिक चिन्ह, उन 4 बिंदुओं पर जहां प्रत्येक स्वस्तिक अगले स्वस्तिक से मिलता है। 4 जम्बूफल स्वस्तिकों के बीच में एक अष्टभुज। इस कृष्ण के दाहिने पांव में 11 चिन्ह हो जाते हैं। श्री विश्वनाथ ठाकुर ने कृष्ण के बाएं पांव के चिन्हों का वर्णन इस प्रकार किया। अंगूठे के नीचे शंख है जिसका मुंह अंगूठे की ओर है। बीच की अंगुली के नीचे 2 समकेंद्रिक वृत्त हैं जो अंतर तथा बाह्य आकाश के द्योतक है। इस चिन्ह के नीचे कामदेव का बिना डोरी का धनुष है और इस धनुष के नीचे एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज को 4 जल पात्र घेरे हैं। इस त्रिभुज के नीचे अर्धचंद्र है जिसके बिंदुओं को 2 त्रिभुज स्पर्श करते हैं और इस अर्धचंद्र के नीचे एक मछली है। इससे कुल मिलाकर 19 विभिन्न चिन्ह हो जाते हैं जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों के तलुओं में पाए जाते हैं। हरि बोल। इतना सुंदर प्रभुपाद जी के लाभ कौन देगा? हरि बोल। तैते पदे तत पदवीम अन्विच्छन्त्य अग्रतो अबला भद्वा पदे सुप्रीतानि विलोक्य यार्ता समब्रुवन्। गोपियां श्री कृष्ण के अनेक परिस्थितियों में प्रदर्शित उनके मार्ग का पीछा करने लगी, किंतु जब उन्होंने देखा कि ये चिन्ह उनकी प्रियतमा के चरण चिन्हों से मिलजुल गए हैं तो बिल्कुल व्याकुल होती और इस प्रकार कहने लगी। कश्यपदानि चेतानि याताय नंद सुनुना अंश न्यस्त प्रकोष्ठाया करेणो करिना यथा। गोपियों ने कहा यहाँ पर हमें किसी गोपी के चरण चिन्ह दिख रहे हैं जो अवश्य नंद महाराज के पुत्र के साथ साथ चल रही होगी। उन्होंने उसके कंधे पर अपना हाथ उसी तरह रखा होगा जिस तरह एक हाथी अपनी सूंड अपनी सहगामिनी हथिनी के कंधे पर रख देता है। अन्याराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर यत्नो व्याय गोविंद रीतो याम अन्यतरः। इस विशेष गोपी ने अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी, क्योंकि वे उससे इतने प्रसन्न हो गए थे कि उन्होंने हम सबको छोड़ दिया और उनसे एक स्थान में एक राधा रानी का नाम नहीं है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि आधारित शब्द श्रीमती राधा रानी के लिए आया है। हरि बोल। राधितो राधितो तो राधा रानी के लिए आया है। ये सब आचार्यों की वो तो सब भगवान से आदान प्रदान करते हैं, भगवान उनको ज्ञान प्रदान करते हैं और वही चीज हम लोग को सामने बताते हैं। राधिता सब श्रीमती राधा रानी के लिए। उनकी टीका सुखदेव गोस्वामी ने उसका नाम गुप्त रखने का भरसक प्रयास किया, किंतु उनके मुख रूपी चंद्रमा से यह स्वतः प्रकाशित होता। उन्होंने राधा का नाम ले लिया। यह श्रीमती राधा रानी की कृपा है। अतः आराधिता शब्द राधा के स्वभाव को सूचित करने वाला दुंदुभी घोष है। यद्यपि गोपियां श्रीमती राधा रानी के प्रति ईर्ष्यालु लगती है, किंतु वे यह देखकर पुलकित थी कि राधा ने श्री कृष्ण को बंदी बना लिया। श्री विश्वनाथ ने श्री रूप गोस्वामी कृत श्री उज्जवल नीलमणि में श्रीमती राधा रानी के पद चिन्हों का जो विस्तीर्ण है उससे इंगित किया है। उनके दाएं पांव के अंगूठों के नीचे जो का चिन्ह है, उसके नीचे चक्र, चक्र के नीचे छत्र तथा छत्र के नीचे बाजूबंद है। उनके पांव के बीच से एक खड़ी रेखा अंगूठे तथा दूसरी अंगुली के बीच तक जाती है। बीच की अंगुली के नीचे कमल है और उसके नीचे ध्वजा है और ध्वजा के नीचे लता है जिसमें एक फूल लगा है। उनके पांव की छिगुनी के नीचे अंकुश है और उसकी एड़ी में अर्धचंद्र है। इस तरह उनके बाएं पांव में
11 चिन्ह, हरी बोल। ये राधा रानी के। उनके दाहिने पांव के अंगूठे के बीच शंख है और उसके नीचे भाला है। उसके दाएं पांव की छिगरी के नीचे यज्ञवेदी है जिसके नीचे कुंडल है और कुंडल के नीचे फिर भाला है। दूसरी तीसरी चौथी अंगुलियों तथा छिगुनी के नीचे पर्वत का चिन्ह है जिसके नीचे रथ है और एड़ी में मछली का चिन्ह है। इससे श्रीमती राधा रानी के चरणों के तलवों में 19 विभिन्न चिन्ह है। धन्या ओ अमी आल्यो गोविंदांगी अब्ज रेणव यान ब्रह्मोशो रमा देवी दधु मूर्धनि अघ नूतये। हे बालाओं, गोविंद के चरणों की धूल इतनी पवित्र है कि ब्रह्मा, शिव तथा रमा देवी भी अपने पापों को दूर करने के लिए उस धूल को अपने सिरों पर धारण करते हैं। बोल। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सात से उत्तर देकर बताया कि प्रत्येक दिन संध्या समय जब कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ चरागाहों से लौटते तो ब्रह्मा शिव जैसे बड़े बड़े देवता स्वर्ग से उतर कर उनके चरणों की धूल ग्रहण करते थे। हरि बोल। रमा देवी विष्णु पत्नी शिव तथा माने लक्ष्मी, शिव तथा ब्रह्मा जैसे महापुरुष तनिक भी पापी नहीं है, किंतु शुद्ध कृष्ण भावनाविद होकर वे अपने को पति तथा अपवित्र मानते। इस तरह अपने को शुद्ध करने की इच्छा से वे बड़े ही आनंद से भगवान के शंकुल की धूल अपने सिरों पर धारण करते। हरि बोल। सब लोग यही पर विराम दे सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर गोपियां जो अनुकरण कर रही है और उसके साथ साथ जो आचार्यों ने इतनी सुंदर सुंदर जो टिप्पणी दी है, तो भगवान की दिव्य ऐश्वर्य, भगवान की महानता और गोपियों का भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव, वो अपने आचरण से भगवान का लीलाओं का अनुकरण कर करके हमारे सामने उन्होंने प्रदर्शित किया है। और जो इसको सुनता है उसकी भी चेतना शुद्ध हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जितना हम भगवान और भगवान के भक्त के बीच की लीलाओं को सुनेंगे उतना ही हमारा प्योरिफिकेशन होगा, हमारी कलुषित चेतना शुद्ध होगी। ये हमारा परम सौभाग्य है, इसलिए हमें इसको और बार बार हरे कृष्ण। यही पर विराम देते हैं और प्रश्न यदि कोई होगा तो हम लोग ले सकते हैं। प्रभु जी, राधा रानी और कृष्ण के तलवे में बराबर मतलब 19 चिन्ह है दोनों के में। राधा रानी को तो 11 बताया ना मतलब 19 लिखा है ना, राधा रानी के चरण कमलों के तलवे में 19 विशिष्ट चिन्ह है। अच्छा, दोनों के 19 बताए प्रभु जी। हाँ 19 हाँ ठीक है, करेक्ट, ठीक है। दोनों में बराबर, दोनों के बराबर बराबर। वो दोनों में लास्ट में शायद ये मछली का दिया है चिन्ह। हाँ, मछली का। ठीक है, बहुत सुंदर है। तो सब दोनों दिव्य हैं। भगवान की वो पूर्ण शक्ति है, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। हरे कृष्ण। तो यहीं पर विराम देते हैं और अच्युत प्रभु कल शायद हम लोग क्लास नहीं कर पाएंगे कि कल शायद ऐसे जाए मंदिर में क्लास होगी ना, तो मंदिर में जाना फिर हम लोग परसों क्लास लेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ विराम करते हैं, फिर बुधवार को सुबह 7